जब देखा पार्वती जी ने कि भगवान शंकर गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो उनके मन में उत्सुकता आई ये जानने की कि आखिर गुरु इतने महान क्यों है, गुरु में ऐसे क्या लक्षण है, गुरु में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण आप उनको इतना सम्मान दे रहे हो। तो इसके उत्तर में शंकर जी ने सद्गुरु का वर्णन प्रारंभ किया और गुरु के जितने आयाम हैं, पहलू है, मराठी में बाजू है, इंग्लिश में एस्पेक्ट्स, फेसेट्स, तो उन सब का वर्णन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। प्रायः गुरु मतलब हम एक व्यक्ति को मानते हैं कि एक व्यक्ति ही गुरु है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के भी परे जाके उन्होंने वर्णन किया है। गुरु एक तत्व है, गुरु सत्य है। गुरु का वैसे अर्थ होता है संस्कृत में, जो महान है उसको बोलते हैं गुरु, बड़ा है। जैसे गुरु का उल्टा होता है लघु। लघु यानी क्या? छोटा। लघु का उल्टा क्या हुआ? गुरु। तो जो बड़ा है, गुरु शब्द से उस सिद्धि का नाम होता है गरिमा। लघु से लघिमा, बड़ा हो जाना गरिमा सिद्धि, छोटा हो जाना लघिमा। तो जो बड़ा है वो है गुरु। अब बड़ा किस अर्थ में है? शरीर जिसका बड़ा है वो गुरु। प्राय लोगों को ऐसे ही लगता है, जो बहुत ऐसे लंबे चौड़े हैं बोले ये गुरु महाराज है, छोटे शरीर वाला हो बोले ये गुरु है। तो गुरु मतलब जो है बड़े शरीर वाले, ऐसा अर्थ है नहीं। महान है वो ज्ञान की दृष्टि से, महान है वो गुणों की दृष्टि से, है ना, महान है वो स्वभाव की दृष्टि से। गुरु माऊली, मराठी में कहते गुरु माऊली, मातृत्व है जिसमें करुणा है, दया है, जो कल्याण करने के लिए सतत तैयार है। कितना अच्छा स्वभाव है। जो हित का उपदेशक है उसको कहते हैं गुरु, ऐसी परिभाषा है। हितोपदेष्टा सगुरु। अभी तो बहुत सारी परिभाषाएं हम देखें। तो यहां पर कहते हैं भगवान शंकर कि आप यदि गुरु में निष्ठा रखो, गुरु की भक्ति करो, जैसी ईश्वर की करते हो, तो सारा रहस्य आपको खुल जाएगा। ग्रंथों का रहस्य, जीवन का रहस्य, जगत का रहस्य। निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। फिर यहां 22वें श्लोक में कहते हैं कि गुरु कौन है। क्या लिखते हैं? आत्मा को ही गुरु मानो। आत्मा ही गुरु। 22वां श्लोक। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत
सत्यम सत्यम वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यशश्च मनीषिभिः। कहते हैं गुरु बुद्धि आत्मनः, आत्मा में क्या करो, बोले गुरु बुद्धि करो। और यही सत्य है। दो सत्यम सत्यम वरानने, ये वरानने मतलब पार्वती जी का संबोधन है। आनंद मतलब क्या होता है, मुख। वरानन मतलब इसका सुंदर मुख, जैसे गजानन, षडानन, दशानन, है ना, ऐसे वरानन। हे वरानने, हे पार्वती, हे सुंदर पार्वती, सुमुखी। बोले आत्मा को ही तुम क्या समझो, गुरु। देखो गुरु का एक काम क्या है, सही दिशा में मार्गदर्शन करना। गुरु क्या कराता है, मार्ग बताता है। यदि हम अपने आत्म तत्व को देखें तो आत्मा में भी एक गुण है। आत्मा हमेशा सही निर्णय लेने के लिए हमको प्रेरित करता है। हम लोग, सब लोगों को ये अनुभव आता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो भीतर से एक रोकने वाला है ना। तो आत्मा ही गुरु का काम कर रहा है। इसलिए आत्मा को नाम दिया ना, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अंतर्यामी के अनुसार कीजिए। परमात्मा कहता है मैं बाहर नहीं रह सकता तो आपके भीतर तो बैठ सकता हूं। हृदय रूपी आसन पर बैठकर मैं निर्देश कर देता। तो जो संवेदनशील व्यक्ति है वो तो जान लेता है। तो आत्मा के अनुसार यदि हम काम करें तो बोले आप बिल्कुल सही मार्ग पे चलोगे। अपने भीतर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संस्कार हैं, ये सब भी अपना अपना बोलती रहती है। और इसी में आत्मदेव भी विराजमान है। जब भरत जी को ये कहा गया कि तुमको अयोध्या के सिंहासन पर बैठना है और उनको काफी धर्म के अनुसार समझाया गया कि ये आपका कर्तव्य है, तर्क से समझाया गया कि आप बस बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं आप सब लोग कह रहे हो ठीक है, लेकिन भीतर वाला मुझको ऐसा करने से मना कर रहा है। मराठी में कहता है आतून मला असं वाटतं, भीतर से ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये भीतर वाला कौन है, तो बोला आप बता। तो इसको गुरु बना लो। इसलिए मनुस्मृति में एक श्लोक है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। साक्षात चतुर्विध लक्षण, ये जो चार है, ये चार जो है वो धर्म के प्रेरक है। धर्म क्या है, उसमें प्रमाण है। बोले कौन चार, श्रुति, स्मृति, सदाचार, और चौथा बोला है स्वस्य च प्रियमात्मा। जो यहां पर जो आत्मा को प्रिय लगे, ध्यान से सुनना, आत्मा जिसका समर्थन करे वो क्या है, बोले वही धर्म है। बिल्कुल गुरु के रूप में ये आत्मदेव बैठे हुए अंदर।
इसलिए यहाँ लिखते हैं कि गुरु बुद्धिकार को आत्मा। अच्छा, एक और अर्थ बताएं। आत्मा सत्य है ना, आत्मदेव को कहते हैं चैतन्य, एक चैतन्य ही सत्य है। ये चैतन्य अलग अलग उपाधि धारण कर लेता है तो उस चैतन्य के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे चैतन्य जब माया की उपाधि धारण करता है, ये आपने सुना होगा वेदांत में, समष्टि की उपाधि, माया की उपाधि धारण करता है चेतन, तो उसका क्या नाम हो जाता है? ईश्वर। सीधे बोलिए ईश्वर। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग कुछ समझ, मतलब वेदांत पढ़े हुए हो, तो समष्टि उपाधि माया से जुड़ गई तो उसी चेतन का नाम हो गया ईश्वर। ऐसे ही यह चेतन जब अज्ञान की उपाधि से युक्त होता है तो इसी चेतन को बोल देते जीव। जैसे हम सब लोग क्या है, जीव है। चेतन प्लस इग्नोरेंस, अज्ञान, चेतन का नाम हो गया जीव। चेतन का ही नाम हो जाता है गुरु जब वो ज्ञान से युक्त हो जाता है। चैतन्य प्लस ज्ञान की उपाधि से युक्त हो गया तो उसी चैतन्य को क्या बोल देंगे? गुरु। अज्ञान से जुड़ गया तो उसी चेतन को बोलेंगे अज्ञानी। कहने का भाव यह है, एक ही आत्मा है, वो अलग अलग वेश धारण करके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आत्मदेव ही ज्ञान से संपन्न हो गए आत्मचैतन्य, तो क्या होगा? उस आत्मा को बोलेंगे गुरु। इसलिए बोला है ईश्वर गुरु आत्मा तीनों एक ही है। मूर्ति भेद अभी हमने पढ़ा ना, जैसे एक ही व्यक्ति है ना, वो ऑफिस में जाता है तो ऑफिसर कहलाता है। वही जब गोल्फ खेलने के लिए मैदान में जाता है तो खिलाड़ी कहलाता है। क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर। वही व्यक्ति यदि भाषण दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वक्ता, स्पीकर। स्पीकर, क्रिकेटर, मैनेजर। ड्राइविंग कर रहा है तो उसी का नाम क्या होगा? ड्राइवर। तो अलग अलग उपाधि उसने धारण की है। कौन वो? एक ही। जैसे एक ही व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, चाचा भी है। लड़का जब उस व्यक्ति की ओर देखता है तो पिताजी, पत्नी उसी को क्या बोलेगी? पति। अब है क्या व्यक्ति अनेक? नहीं। तो आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही जीव है। ये समझ में आ रही है तुमको? सब लोग जागृत अवस्था में हैं, चाय पी के आए हैं। तो जागृत अवस्था होनी चाहिए, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। तो इसलिए लिखते हैं कि न अन्यत् सत्यम, आत्मा ही सत्य है, वही गुरु के रूप में दिख रहा है। और इसलिए आप क्या कीजिए? आत्मा को जानिए, आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए, तो आपको सब चीजें स्पष्टम भवति। तो आत्मज्ञान देगा कौन? तो गुरु ही देगा। तो गुरु के शरण लेने से आत्मा का ज्ञान, तब मालूम पड़ेगा कि अरे आत्मा ही गुरु है, फिर बाहर के गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले तो बाहर गुरु लगेगा। इसलिए अब आगे कहते हैं कि गूढ़ा विद्या जगन माया, देहश्चाज्ञान संभवः। थोड़ा जोर से बोलिए। विज्ञानम यत् प्रसादेन
गुरु शब्देन कथ्यते गूढ़ा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञान संभवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। इसमें पहले तो दो मिसप्रिंटिंग है, उसको ठीक कर लीजिए। गूढ़ा विद्या जगन माया देहश्च श आधा है और पूरा हो गया है, देहश्च हो गया है, देहश्च ऐसा श आधा है। और ऐसे दूसरी पंक्ति में लास्ट शब्द जो है आखिरी कथ्यते और थ आधा है, थ पूरा हो गया है, कथ्यते होना चाहिए। तो कहते देखिए गुरु का काम क्या है, गुरु किसको कहा जाता है। हर श्लोक में आपको गुरु की एक एक नई मैंने कहा ना नया पहलू दिखाइए। गुरु क्या करता है, गुरु उसको कहते हैं। बोले भाई किसको कहते हैं, तो कहते हैं देखिए जगत एक सामने अपने है, एक जगत है और ये जगत कैसा है तो लिखते हैं माया रूप है, जगत माया रूप है और अविद्या से उत्पन्न है, अविद्यात्मक है। दो शब्द दिए हैं। जगत को आप बोल सकते हैं अविद्या से उत्पन्न या माया से उत्पन्न, बात एक ही है। क्योंकि वेदांत में अविद्या और माया दोनों का लगभग एक ही अर्थ है। अविद्या या माया क्या करती है तो बोले जो सत्य को ढक दे, ये काम है। अज्ञान का भी यही काम है, माया का भी यही काम है। तो ये जगत जो है अविद्या या माया से उत्पन्न है। हम कहते हैं ना जगत माइक है। अच्छा माई के मतलब क्या है तो बोले जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सत्य को छुपा देता है और असत्य को ही दिखाता है, इसलिए जगत को कहा माया। जगत लगता सत्य है और देखिए ना, लेकिन है वो सत्य नहीं, माया है। माया का अर्थ ही होता है उल्टा दिखाना, विपरीत दिखाना, अलग दिखाना। आपने कहानियों में पढ़ा होगा जितने राक्षस लोग ये क्या लेते हैं, मायावी रूप ले लेते हैं। तो मायावी रूप मतलब जैसे वो है वैसा वो दिखाते नहीं है, अन्य दर्शन कराते हैं। तो ये जगत ऐसा दिखाता है कि मैं ही सच हूं। जगत में इतना वो सुख दिखाता है कि अरे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको सुख दूंगा। लेकिन जब पास में जाते हैं तो उल्टा ही निकलता है। तो ये माया है, माया से बना हुआ है सब। अच्छा और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक लगता रहेगा जगत ही सत्य है। आप लोग हमेशा ये वाक्य पढ़ते होंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन आज की स्थिति क्या है, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। नहीं स्वामी हमारी ऐसी नहीं, आपकी हो सकती है। हमारी स्थिति तो बिल्कुल हम जानते हैं, तब तो बढ़िया है। जब तक अज्ञान है ये उल्टा ज्ञान बना रहेगा। तो जगत को हम अति महत्व देते हैं, जगत में शोभन बुद्धि रखते हैं, सुख बुद्धि रखते हैं। अच्छा दूसरी तरफ जो देह है अज्ञान संभव, एक सामने जगत है और इधर देह है। देह भी अज्ञान से उत्पन्न है। जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो उसकी फलश्रुति बताई कि उसको देह की प्राप्ति फिर नहीं होती, देह से वो क्या मुक्त हो जाता है। तो जब तक अज्ञान है ये नवीन नवीन देह मिलते रहेंगे और हम यहां से वहां से वहां भटकते रहेंगे।
और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य ही बने। हाँ, स्वामी जी ज्यादा डराइए नहीं हमको। लेकिन अब शास्त्र में आता है वो पशु भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है। भागवत में आप देखिए ना, वो नल कुबेर और मणि की वो पेड़ बन गए, फिर वो जड़ भरत हिरण बन गया, तो कोई अजगर बन गया, कोई हाथी बन गया, गजेंद्र। किसी भी, अब कई बार समाज में ये भ्रांति फैला देते कि मनुष्य के बाद मनुष्य का ही रूप मिलेगा। नो, ये तो अपनी कमाई के ऊपर है, हमने क्या कमाया है। तो अज्ञान जब तक है ये देह की प्राप्ति होती रहेगी। तथा देहांतर प्राप्ति देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भार। तो अलग अलग शरीरों में घूमते रहेगा। अच्छा, तो दो चीज हो गई, एक तो जगत के प्रति गलत हमारी बुद्धि है, और दूसरा इधर हमको अपना ज्ञान नहीं है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप बंधन, दुख, ये सब मिलता है। तो बोले अब हमको इससे मुक्ति पानी है तो क्या करें? तो बोले ज्ञान प्राप्त करो जगत का, कि वास्तव में जगत है क्या, और वास्तव में ये देह क्या है, वास्तव में मैं कौन हूं। तो बोले ये कौन देगा ज्ञान? बोले गुरु। विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। बोले जिनकी कृपा से ये ज्ञान होता है, उस ज्ञान को देने वाला कौन है? बोले गुरु। गुरु विश्लेषण करके बताएगा आपको कि जगत ये है, जीव ये है, आत्मा ये है कि नहीं। आपने सुना होगा वेदांत में 3 ही विषयों का अध्ययन होता है। बोलिए जरा कौन से 3 विषय है? जीव, जगत, ईश्वर। इसका ज्ञान हमको स्वतः नहीं होता जब तक गुरु के चरण में बैठते नहीं। अद्भुत है ये। जगत सामने है, शरीर अपने साथ में है, लेकिन हमको अपना आता पता ही नहीं है। दुनिया का पता खूब है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या आ रहा है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से आत्मज्ञान सुनते नहीं तब तक नहीं। इसलिए लिखते हैं यत् प्रसादेन, गुरु के प्रसाद से, गुरु के कृपा से ही ये ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान देने वाला है वो हो गया गुरु। तो ये तो परिभाषा सबको ही मालूम। गुरु कौन? जो ज्ञान देंगे। अच्छा, अब देखते हैं आगे। कहते हैं ये गुरु की शरण में यदि कोई चले जाए तो ये जो अज्ञानी जीव है ये शुद्ध होकर अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा श्लोक है अगला। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरो पाद सेवना। साथ में बोलेंगे देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् श्री गुरो पाद सेवना। बोले भगवान शंकर यहां कहते हैं वदामी, वदामी मतलब बोलता हूं मैं। बोले क्या कह रहा हूं? तो बोले जिस गुरु की पाद सेवन करने से, गुरु की सेवा करने से जीव विशुद्ध हो जाता है और उसको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वह गुरु आप पर भी कृपा करे। इसलिए मैं उस गुरु के बारे में बताता हूं। मतलब यह है कि गुरु की क्या महिमा है। तो यहां बहुत बढ़िया बात कही है।
पहली बात तो यह है, यहां हम सब लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है देही। क्या है? हम लोग क्या है? देही। देही मतलब क्या होता है? देह वाले, देह धारण किया है, देहाभिमानी, जिसको लगता है देह ही मैं हूं, बोलते देह। सामान्य भाषा में कहते थे जीव। चल, तो ये जो जीव है, ये इसने क्या किया हुआ है? अनेक अशुद्धियों से अपने को मलिन किया हुआ है। पाप कर्म किए हैं, दुष्ट वासनाएं हैं, षड विकार है, गलत विचार किए हुए हैं। तो उस कारण से जीव क्या हो गया है? बिल्कुल अशुद्धि से लिप्त हो गया है। इसके लिए लिखते हैं पापी, है ना, उसको बोलते पापी। अब बोले थे हम इतने लिपटे हुए हैं इन सब चीजों से, तो क्या करें? शरीर को गंदगी तो हम मिटा देते हैं किससे? शावर के नीचे स्नान करके, कोई शावर के नीचे, कोई बाल्टी से। इंडियन सिस्टम क्या है? गुरु जी कहते हैं वो सेफ है, क्योंकि कब शावर में पानी खत्म हो जाए, साबुन लगाया हुआ है, पानी खत्म हो जाए तो क्यों कहते हैं सेफ, ये बाल्टी भरी हुई है। तो शरीर की अशुद्धि तो हम साबुन और पानी से धो, लेकिन भीतर ही जो मलिनता है वो कैसे जाए? तो बोले गुरु पाद सेवना, गुरु के चरणों की सेवा करने से। सेवा से खूब मलिनता धुल जाती है, क्योंकि सेवा में क्या होता है? आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, आग्रह को छोड़ना पड़ता है। तो सेवा करने से बहुत बढ़िया सफाई होती जाती है हमारी। इसलिए अपने उपनिषदों में कहा है कि इंद्रादि भी देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने 32 साल सेवा की। प्रश्नोपनिषद में भी आता है 6 शिष्य गए हैं, गुरु ने कहा आप अभी साल भर रहिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे ज्ञान की चर्चा। अभी जरा गोबर उठाइए गाय का, गाय को चराने ले जाइए, दूध निकालिए। सेवा, सेवा से ये विकार क्षीण होते हैं। हालांकि सेवा लेने में हमको मजा आता है, सेवा करने में जरा, ऑर्डर देने में मजा आता है ना। तो यहां लिखते हैं भाई आपकी अशुद्धि को मिटाना है तो गुरुपाद से, तो जीव की अशुद्धि मिट जाती है। ये तो पहली बात हुई। उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे उसकी अशुद्धि मिटती है और गुरु उसको फिर ज्ञान देते हैं, तो देही ब्रह्म भवेत्, वो जो मनुष्य है, जीव है, वो क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप हो जाता है। गुरु बताते हैं तत्त्वमसि, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू तो आत्म तत्व है। और आत्मा और ब्रह्म, इसमें कोई भेद है नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। शुरुआत में लगता है कि हम ब्रह्म के अंश हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, हम ब्रह्म का एक भाग है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है मालूम पड़ता है आत्मा एवं ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव भी क्या है? ब्रह्म है। तो लेकिन किसकी कृपा से ज्ञात होता है? तो देखिए गुरु की कृपा से। अद्भुत बात है, हम है ब्रह्म लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। ब्रह्म नहीं, हमको ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान। जैसे हमको अपना सही चेहरा देखना है तो क्या चाहिए? दर्पण। चेहरा अपने पास है लेकिन दिखता नहीं है, उसके लिए एक माध्यम चाहिए। ऐसे ही आत्म तत्व ब्रह्म रूप ही है,
लेकिन जब तक गुरु उसको ठीक से समझाता नहीं कि आप कैसे ब्रह्म हो, तब तक ज्ञान होता नहीं। इसलिए ब्रह्म भवेत्, ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए क्या करें? पाद सेवनम। हाँ, आगे भी यही कहते हैं कि यदि हम गुरु के चरणों की सेवा करें तो क्या होगा? बोले 3 चीजें हो जाएंगी, 3 चीजें। सुनिए, शोषणम पाप पंकस्य, दीपनम ज्ञान तेजसः, गुरोपादोदकं सम्यक्, संसारार्णवतारकम्। शोषणं पाप, साथ में, शोषणं पाप पंकस्य, दीपनं ज्ञान तेजसः, गुरोपादोदकं सम्यक्, संसारार्णवतारकम्। हाँ, कहते हैं ये जो जीव है ना, पाप रूपी कीचड़ में सना हुआ है। देखो कैसा है शब्द है, पाप पंकस्य। पंक मतलब होता है कीचड़। कमल का नाम है पंकज। हाँ, पंकज मतलब पंका जायते, कीचड़ से जो उत्पन्न हो। देखो तालाब में क्या होता है, नीचे मिट्टी होती है ना, केवल पानी में नहीं होता कमल, मिट्टी चाहिए, उसको पंक कहते हैं। पंका जायते पंकज, तो पंक मतलब कीचड़। हमारे भीतर कौन सा कीचड़ लगा है? तो ले पाप। इसको ही भगवत गीता में लिखा हुआ है, यदाते मोह कलिलम। तो मोह कलिल, कलिल भी कहते हैं। तो ये मोह रूपी या पाप रूपी कीचड़ से व्यक्ति सना हुआ है, और इस कारण से हमारा इतना बढ़िया स्वरूप है, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है। और शास्त्र तो कहते हैं आप सच्चिदानंद रूप हो। बोले काहे के सच्चिदानंद? हम तो दुखी हैं, डिप्रेशन में है। डिप्रेस व्यक्ति को कहा जाए आप सुखी हो, आनंद में हो, काहे का? अच्छा जी, उसको ये बोला जाए तुम बड़े दुखी हो तो बड़ा खुश होता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहने का अर्थ क्या है? इसलिए रामायण में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, हाँ, सीकरते त्रैलोक सिपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद सिंधु राम है वो आपके हृदय में है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा आनंद रूप परमात्मा विद्यमान होते हुए भी सभी लोग दुखी है। अच्छा, दुख के भी इतने प्रकार हैं, अब ज्यादा वर्णन नहीं करता है तो दुखी हो जाओगे। हाँ, इसमें से हमारा वाला ये दुख है। अब शरीर के कितने दुख है, किसी को सिर का दुख, किसी को हार्ट का, किसी को किडनी का, किसी को एक एक अंग अंग में। फिर मानसिक दुख है, फिर बौद्धिक दुख है। ओ अच्छा, ऐसा नहीं कि दुख चला जाता है दूसरा आ जाता है। तो यहां पर वर्णन है कि इस दुख के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया। तो गुरु की यदि सेवा करेंगे तो ये पाप रूपी कीचड़ जो हमारे बाधा बन रहा है अपने स्वरूप को जानने में, उसका वो क्या कर लेगा? शोषणम। अच्छा, यहां लिखते हैं गुरु की सेवा करना, और यहां पे लिखा है पादोदकम। पादोदकम मतलब चरणामृत। उदक मतलब होता है पानी। जब हम
पादु का पूजा करते हैं, पाद पूजा करते हैं, तो उसके बाद जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? मराठी में तीर्थ कहते हैं, हिंदी में चरणामृत कहते हैं या चरणोदक, पादोदक। वो यदि हमने ले लिया तो क्या होगा? बोले पाप रूपी कीचड़ से हम मुक्त हो गए। अब इसका अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ क्या है? जो गुरु के आगे विनम्र भाव से बैठकर उनकी सेवा करता है, उनका सुनता है, ये नहीं कि केवल तीर्थ पी लिया और पाप तो गए नहीं, कितना लीटर हम पी चुके हैं। उसका लक्ष्यार्थ देखिए। नहीं तो वो मंदिर में भी जब आप जाते हो तो पंडित जी श्लोक बोलते हैं, चरणामृत देते समय, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम गुरोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम तो कितने सारे मंदिरों में खूब पिया है। उसका भाव समझिए कि आपने सेवा की है कि नहीं, जो गुरु बता रहे हैं वो सुना है कि नहीं, ये सब अर्थ है। तो यदि ऐसा करेंगे तो शोषण हो जाएगा पाप का, ये पहला फल। दूसरा बोलते हैं ये पादोदक क्या करेगा? दीपनम ज्ञान तेजस, ये ज्ञान रूपी जो तेज है उसका ये उद्दीपक है। मतलब ये है कि गुरु के पास रहने से भीतर का जो ज्ञान तेज है वो प्रदीप्त हो जाएगा। जो अभी दिया बुझा हुआ है गुरु के सानिध्य से वो क्या प्रज्वलित हो जाएगा। ज्ञान दीपेन भास्वता आता है ना भगवत गीता में श्लोक 10वें अध्याय। तो ज्ञान दीपक जो है वो जल पड़ेगा, जल जाएगा। इसलिए हम जो बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये गुरु है। तो एक तरफ पाप को खत्म करेगा, अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा, और तीसरा संसारार्णवतारकम, संसार रूपी समुद्र से हमको तार दे। ये संसार को उपमा दी गई है किसकी? समुद्र की। संसार के साथ समुद्र के समान है। क्यों? उसमें क्या समानता है? तो समुद्र का दूसरा किनारा दिखता नहीं, ऐसे ही संसार का दूसरा किनारा दिखता नहीं। कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, जा रहे हैं, जी रहे कहाँ जा भटकेंगे मालूम। जो समुद्र में अंदर गिर जाता है फिर अब वो उसको कुछ दिखता नहीं किनारा, पानी पानी पानी। तो इस संसार में भी हम ऐसे ही फंसे हुए, किनारा दिखता नहीं है, कहाँ जाके अंतिम विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। अच्छा, दूसरा, समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा कि खारा? खारा, नमकीन, मधुर नहीं होता। संसार का भी स्वाद जरा खारा ही है, मिठास नहीं है। अच्छा, दूसरा, तीसरी समानता, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और वो धक्का देती है। ऐसे ही इस संसार में नई नई परिस्थितियां आके व्यक्ति के शांति को तहस नहस कर देती है। होता है ना, नए नए रोग आते हैं, नई नई परिस्थिति, लहर है, लहर के थपेड़ों में हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में पूरा ये रूपक बताया, बहुत ही बड़ा रूपक। संसार यदि समुद्र की तरह है तो समुद्र की जितनी चीजें हैं ना वो सब उन्होंने संसार में गिनाई है। समुद्र के अंदर बड़े बड़े जीव होते हैं, वो खा जाते हैं। संसार में भी ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारी शांति सुख को खा जाते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है। तो ऐसा ये संसार, अरे भाई ठीक है समुद्र की तरह है, लेकिन एक बात जरूर है,
समुद्र कितना भी बड़ा हो, यदि आपके पास जहाज हो तो बढ़िया से मजे लेते हुए चलते हैं। क्रूज पे जाते हैं, क्रूज जानते हैं, उस पे भी शिविर करते हैं। बाबा रामदेव जी ने उसके ऊपर योग शिविर किया। कैसे किया होगा कि वो तो हिलते रहता है, लेकिन खैर उसमें इतनी मंजिलें होती हैं और पूरा एक शहर ही होता है जो बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो आप समुद्र का भी आनंद ले सकते हैं यदि आपके पास जहाज हो तो। ठीक है, लोग निकलते हैं टूर पे, बॉम्बे टू गोवा जाते हैं मालूम। तो जहाज हो तो कोई बात नहीं। तो ये गुरु क्या है, जहाज की तरह है। भवति भवार्णव तरणे नौका, भजोविंदम में शंकराचार्य कहते हैं ये गुरु की संगति क्या है, ये नौका मिल गई समझ लीजिए बस। या मराठी में वो भजन है, ही राम नाम नौका भवसागर तराया। नाम रूपी नौका, वो नाम किसने दिया, गुरु ने दिया, तो अंत में गुरु ही। तो यहां लिखते हैं कि संसार अर्णव तारण। तो हो गया, तीन चीज हो गई। पाप रूपी मलिनता को स्वच्छ करने वाला है, अज्ञान अंधकार को हटाकर ज्ञान का तेज दिया जो है वो जलाने वाला है, और संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाला कौन है, गुरु का चरणामृत, गुरोपादोदक। अब गुरु का चरणामृत, इसका मतलब ये है कि वो शिष्य वो गुरु की क्या करेगा, पूजा करेगा। भाई तभी तो चरणों तक मिलेगा। तो पूजा करेगा मतलब उसमें श्रद्धा बुद्धि रखेगा, आदर देगा, फिर जो गुरु बता रहा है वैसा वैसा सुनेगा। ये सब चीजें हैं। पादोदकम इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। ये होने पर ये परिणाम घटता है। तो देखो ऐसी ये गुरु की महिमा है। और देखो आगे फिर कहते हैं, इसी गुरु पादोदक की महिमा बताते हैं। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकं पिबेत्। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम गुरुपादोदकं पिबेत्। अब यहाँ आदेश दे रहे हैं, पिबेत्, पीना चाहिए। हाँ, क्या पीना चाहिए, गुरुपादोदकम, चरणामृत। अच्छा बोले क्या होगा चरणामृत देने से, तो अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ तीन फल बताए, क्योंकि चार। अज्ञान मूल हरणम, ये अज्ञान जो कि मूल है सारी चीजों का, संसार का, जन्म का, सबका मूल क्या है, अज्ञान, दुख का, उसका ये क्या करेगा, हरणम, हरण हो जाएगा। देखिए किसी किसी चीज का यदि हरण हो तो अच्छा है। अज्ञान का हरण, आप हरण करके, हरण मतलब क्या होता है, किडनैप, लूट लीजिए। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप आइए हरण करके ले जाइए। जैसे रुक्मिणी ने क्या किया, कृष्ण भगवान को कहा हरण कर लीजिए, उसी में मेरा कल्याण है। शिशुपाल जो है वो मेरा वरण करेगा, मतलब इसका वरण मैं नहीं चाहती, उसके वरण से आपका हरण अच्छा है। और जब हरण हुआ है तो शिशुपाल तो एकदम, उसने बड़ा तैयारी की थी शादी करने, सब बढ़िया से उसने ड्रेसअप में सब किया था, सब वहां वर्णन है भागवत।
और वो कल्पना कर रहा था रुक्मिणी जी से मेरा विवाह होगा, लेकिन हुआ क्या, वो कुछ दूसरा ही फल हुआ। तो उसके मुख से एकदम अंग्रेजी में एक वाक्य निकला, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम कुछ कल्पना करते, भगवान उसको खंडित कर देते। शिशुपाल, बड़ी मजेदार कथा है। तो इसलिए बहुत गुस्सा हुआ है, बोले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। उसने शत्रु बुद्धि उसमें रख ली भगवान कृष्ण। तो हरणम से बात। हरण यदि अज्ञान का हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ज्ञान का हरण हो जाए तो बड़ा फिर कठिन है। सीता जी का हरण कर लिया किसने? रावण ने। सीता जी मतलब शांति, रावण मतलब मोह। हमारी शांति का हरण किसने किया है? मोह रूपी रावण ने। तो बोले मोह को यदि हटाना है तो फिर ज्ञान रूपी राम जी की जरूरत है। यहां गुरु को कहा है, तो गुरु ही अज्ञान का हरण करेगा, अज्ञान को मारेगा, मोह को मारेगा। तो अज्ञान मूल हरणम। और सारी समस्या आत्मा को न जानने से। देखो ये एकदम जल्दी समझ में आता नहीं कि सारे दुख का कारण अज्ञान है। वेदांत वाले बोलते रहते हैं कि अज्ञान के कारण दुख है, लेकिन ये अज्ञान का ज्ञान ही नहीं होता। समझो अज्ञान कहां से दुख का कारण? हमारा पड़ोसी दुख का कारण है। क्या बात है। कोई कहता है पड़ोसी नहीं, ये ग्रह नक्षत्र 7.5 ही कारण है। ऐसे अनंत कारण बताते हैं। बोले हमारी बहू कारण है, तो सास कारण है, सब एक दूसरे को बताते हैं। कारणों के एक बहुत लंबी सूची बना सकते हैं। गरीबी के कारण, ये सब ऊपरी कारण है। असली कारण अज्ञान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया है वो यदि गरीब भी हो तो भी आनंद में है। ध्यान से सुनना, यदि कम पढ़ा लिखा है तो भी वो क्या है? आनंद में। मतलब केवल पढ़ने लिखने से सुख मिल जाएगा ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? कारण कहीं और है और हम कहीं कारण जगह दूसरी जगह खोज रहे हैं। बीमारी का कारण कुछ है। अब कई बार जब डॉक्टर को पकड़ में नहीं आती बीमारी का कारण, वो अलग अलग क्या दवाई देते रहता है, कुछ तो काम हो जाएगा इससे। लेकिन अच्छा डॉक्टर को जो तुरंत उस कारण को पकड़े, क्योंकि कारण के अनुसार निवारण होता है। तो अज्ञान इज द कॉज, कारण। गुरु सबसे बढ़िया डॉक्टर है। भिषजे भवरोगिणाम, ऐसा कहीं तो भी आया है, जानते हैं आप? भिषजे भवरोगिणाम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्ति। तो गुरु ही औषधि है। अच्छा, तो अज्ञान जो कि मूल है उसका हरण हो जाएगा। दूसरी बात, जन्म कर्म निवारकम। गुरु के चरणों का पादोदक पीने से क्या होगा? जन्म कर्म निवारक। क्योंकि देखिए अज्ञान के कारण जन्म है, अज्ञान के कारण कर्म है, ये एक्सटेंशन है अज्ञान का। आत्मज्ञान के बाद न कोई जन्म न कोई कर्म। तो अज्ञान गया, अज्ञान के साथ जन्म कर्म भी गया। तो इसलिए क्या करें? बोले गुरु के चरणों की सेवा करें। अच्छा, तीसरी बात, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। गुरु की सेवा करने से ज्ञान मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। ये दोनों चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। देखो हम लोगों की गड़बड़ क्या होती है, ज्ञान तो लेते रहते हैं, लेकिन वैराग्य न होने के कारण
बार बार घूम के वही बात आ जाती है, वैराग्य की जरूरत है। लोगों को तो वैराग्य सबसे डर ही लगता है, नहीं बाबा वैराग्य नहीं चाहिए। लेकिन जिसको वैराग्य का मजा आ गया, कस्य सुखम न करोति विराग, भज गोविंद में बताया कि विरागी व्यक्ति को क्या सुख नहीं मिलता। हमको लगता है राग करने में सुख है, आसक्ति में सुख है, लेकिन सत्य बिल्कुल उल्टा है। हालांकि बहुत समय के बाद ये समझ में आता है, पहले नहीं आता था। लेकिन होता है ये है कि जब समय होता है तो समझ नहीं होता, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। ये वाक्य बड़ा, समय और समझ दोनों एक साथ। लोग कहते हैं अरे हम ये बचपन में सुनते तो कितना अच्छा होता, ऐसा लोग बोलते हैं ये सब। फिर अब गुरु लोग भी कहते हैं अरे जब जागे तब सवेरा, चलो आज से ही शुरू हो जाओ, पहले सोते रहे तो ठीक है, जब जागे तब सवेरा। तो ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि भी गुरु के चरण सेवा से, मतलब गुरु एक तो ज्ञान देगा और गुरु का वैराग्य देख के हमको भी वैराग्य आएगा। क्यों गुरु के पास रहने की बात कही? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में जो गुण है वो हम में भी आएंगे, इसलिए गुरु के निकट रहने की बात कही है। और कई बार देखिए उपदेश से बात नहीं हम सीखते जितना देख कर। हाँ, यद यद आचरति तत्तदेव इतरो जना। तो वैराग्य की सिद्धि में ये एक कारण है, पर दूसरा तो कारण है ही, वैराग्य यदि बढ़ाना है तो सब चीजों में दोष देखिए कि भाई ये सब मिला, इससे क्या मिला? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में दुख है, जरा अवस्था में दुख है, युवा अवस्था में दुख है, हर अवस्था में गड़बड़ है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें अब हमको ये शरीर फिर नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमको थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलते रहता है ना, तो बोले चलेगा थोड़ा थोड़ा। फिर अर्धांश में सुख और अर्धांश में दुख, ऐसा सब जीवन है। इसलिए पूरी तरह वैराग्य नहीं आता। पूरी तरह वैराग्य के लिए पूर्णांश में जब तक दुख नहीं दिखे, कठिन है। धीरे धीरे इंच बाय इंच हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये अब मेरे में जो वीकनेस थी, गलत आदत थी, वो तो छूट गई, तो चलो ठीक है, एक कदम आप आगे बढ़े। तो वैराग्य, वो जो अन्नपूर्णा स्तोत्र है उसमें भी मांगते हैं ना, ज्ञान वैराग्य। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम विश्याम देहि च पार्वती। ये अन्न भी ज्ञान और वैराग्य ही बढ़ाए। तो यहां इस तरह का कि जो गुरु की सेवा करेगा उसके जीवन में ये चार चीजें होगी: वैराग्य की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, जन्म कर्म से निवृत्ति और अज्ञान का हरण। अब किसी ने कहा महाराज गुरु की महिमा आप बोल रहे, लेकिन हमको तो कोई गुरु तो मिले नहीं अभी, है ना। तो यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं कि देखो भगवान और गुरु इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बड़ा अच्छा है। भगवान को यदि आपने गुरु मान लिया तो भी ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, समर्थ रामदास स्वामी। उनके गुरु कौन थे जरा बताइए? भगवान राम थे। महाराष्ट्र के लोगों को मानते हैं। तो समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, राम जी की उपासना ही गुरु की, उनके लिए राम जी सब कुछ। कृपा के लिए दाशरथी थे नहीं, बोले राम जी ने कृपा की तभी मैं दासबोध ग्रंथ लिख पाया, जो भी मिला वो। तो अब यहां आगे लिखते हैं
कि गुरु का कीर्तन और भगवान का कीर्तन एक ही बात है। भगवान की पूजा, गुरु की पूजा। यदि कोई जीवंत व्यक्ति के रूप में आपको गुरु मिल गया हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि नहीं मिला हो तो निराश या दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य नाम चिन्तनम्। कहते हैं स्वदेशिक, देशिक मतलब होता है गुरु, ये आप याद रखिए। देशिक ये नाम है गुरु का। तो गुरु का नाम संकीर्तन ही क्या है? शिव जी का कीर्तन है। मतलब शिव और गुरु एक ही हो गए। शिव जी की स्तुति कर रहे हैं तो गुरु की स्तुति, गुरु की स्तुति शिव की स्तुति। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ने उस शिव को अपने आत्म रूप से अनुभव कर लिया है कि जीव और शिव दोनों क्या है? एक है। इसलिए गुरु में ही आप किसको देखिए? उस भगवान को, शिव को। तो गुरु का कीर्तन इज इक्वल टू शिव का कीर्तन। अपने गुरुदेव का नाम चिंतन ही भगवान शिव का चिंतन है। तो आप गुरु का चिंतन करो या भगवान का चिंतन करो, फल एक ही होगा, है कि नहीं? क्या फल होगा? ये ऊपर जितने बताए ये सब फल होंगे। मन शुद्ध होगा, चाहे गुरु का चिंतन करो या भगवान का। फिर क्या फल होता है? अज्ञान निवृत्ति। गुरु का चिंतन करने से जो गलत धारणाएं हैं वो अपनी दूर होती है। भगवान का चिंतन करने से भी वही होता है। सत्संग में आने के लिए क्यों कहा जाता है? सत्संग में आनंद आने से हमको हमारी भ्रांतियां जो है वो समझ में आती है, गलत गलत धारणाएं, और वो क्या होती है? फिर दूर होती है जितना जितना हम सत्संग करेंगे। तो जितना जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना जितना गुरु के बारे में सुनेंगे, उतना उतना ऊपर वाला जो परिणाम है वो घटेगा। तो गुरु का कीर्तन ईश्वर। हाँ, अब आगे बहुत ही अच्छा है। आगे कहते हैं कि शिव जी तो काशी में रहते हैं। हमारे गुरुदेव तो और कहीं रहते हैं। बोले नहीं, यदि शिव और गुरु की एकता हो गई तो आपके गुरुदेव का निवास ही काशी है। फिर पढ़ते हैं, फिर बता। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः काशी क्षेत्रं निवासश्च विश्वेश्वर साक्षात। विश्वेश्वर मतलब भगवान शंकर। देखो शिव जी के आपने इतने ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी, अलग अलग मंदिर है। सारे मंदिरों के पीछे ईश्वर आता है। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और रामेश्वर, सोमेश्वर। तो शिव जी के नाम ईश्वर, जो ईशन करे, तो एक नाम क्या? विश्वेश्वर। बोले भगवान शंकर ही गुरु है, विश्वेश्वर ही गुरु है।
तो बोले यदि आपको गुरु का दर्शन करना हो तो कहाँ जाइए? काशी क्षेत्रम। काशी में शिव जी का दर्शन हो रहा है, बोले वही गुरु का दर्शन है। शिव जी में ही गुरु को देखिए। ये काशी शब्द बड़ा अच्छा है। काश्यते, प्रकाश्यते, जहां पे प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, उसको कहते हैं काशी। काश धातु से बनता है, काश धातु से काशी शब्द, प्रकाश शब्द बनता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा गई। मुक्ति जन्म मही खानी, बोले मुक्ति की खान है, जहां से मुक्ति प्रकट होती है, काशी इसलिए। ज्ञान खान, यहाँ ज्ञान की खानी है। ज्ञान खानी अगहानी करो, पाप का नाश करने वाली ये नगरी है काशी, और ज्ञान की खान है। जैसे कोयले की खान हो तो क्या निकलेगा? कोयला। सोने की खदान में से काशी ज्ञान की खान, जबरदस्त। और आज भी काशी को क्या बोलते हैं? विद्वानों की नगरी। ये अलग अलग नगरों में भी क्या है, एक एक विशेषता है। कहते जो अयोध्या है वो प्रेमियों की नगरी है, जहां दशरथ जी, भरत जी प्रेमी लोग हैं। जनकपुर जो है वो ज्ञानियों की नगरी है, विदेहराज, ज्ञानी लोग। वहां के राजा कौन है? ज्ञानी। लंका नगरी भोग नगरी है, वहां का राजा रावण। एक एक नगर की विशेषता होती है। कहीं पर नगर रहे तो वहां का ऐसी प्रसिद्धि किया, कंजूस लोग होते हैं। कोई कृपण नगरी है, कोई चोर नगरी बोले ये नगर में आए जरा सावधान, यहाँ चोर लोग काफी है। ना है। अब अमेरिका में एक नगरी है, उसका नाम है लॉस वेगास। उसकी प्रसिद्धि किसके लिए है? जुआ। जुआ मतलब द्यूत, जुगार मराठी। वहां लोग जाते हैं उसी के लिए प्रसिद्ध है। और प्राय लोग हार के आते हैं, तो कोई ऐसी चीज है। हम महाभारत में बताइए, इतना बड़ा उदाहरण युधिष्ठिर, लेकिन एक ने कहा मैं हारा नहीं हूं, लॉस वेगास। बोले कैसे? बोले मैं जब खेलने गया था तो 8 लाख की कार में बैठ के गया था, लेकिन आया तो 50 लाख की बस में बैठ के आया। जीता क्या? समझ में आ रहा है ना संकेत? तो वो नगरी प्रसिद्ध है उसके। ऐसे अलग अलग नगर है। तो काशी मतलब जहां भगवान शंकर का निवास है, और ये तारक नगरी का ही आती है। काशी का मरण और क्या? सूरत नो जीवन। सूरत का अन्न भोजन बड़ा प्रसिद्ध है, और काशी का मरण। अभी सुना तो बहुत है सूरत, लेकिन सूरत की सूरत देखनी पड़ेगी। वहां का जीवन बड़ा प्रसिद्ध है। तो लोग काशी में अंतिम एज में अपने वय के उसमें जाके रहते हैं, और कहते हैं काशी में भगवान शंकर कान में श्री राम जय जय राम, राम नाम देते हैं। काशी मरत मुक्त कहत करत राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम। उसमें आता है। तो काशी क्षेत्रम, बोले बस यही गुरु का निवास है, आप ऐसा समझो। अच्छा, बोले हम तो गुरु की सेवा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, फिर चरणोदक लेते हैं। काशी में कहां से आएगा चरणोदक? अरे बोले इतनी बड़ी गंगा जी बह रही है, जानवी चरणोदकम। ये तो भगवान शंकर के जटा से निकली है, शिव जी का सानिध्य संपर्क उनको। तो गंगा जी को पीना ही क्या है? गुरु पादोदक। और तारक
ब्रह्म निश्चय, ये जो निश्चय ही क्या है, तारक ब्रह्म है। भगवान विश्वनाथ ही ब्रह्म है, भगवान विश्वनाथ ही साक्षात तारक ब्रह्म है। ये निश्चय आप कर लीजिए। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, जो ये एकत्व है। तो इस तरह यहां पर काशी, गुरु, शिव सबको मिलाया। पादोदकम मतलब, और फिर यहां आगे कहते हैं गया की महिमा बताई। गया तीर्थ है, जैसे काशी भी तीर्थ है, ये गया। तो गुरु सेवा गया प्रोक्ता, देहस्य लक्षयो वटः, तत्पादं विष्णुपादं स्यात्, तत्र दत्तमनस्ततम्, गुरु सेवा गया प्रोक्ता। अब यहाँ गया की महिमा बताई, ऊपर काशी की बताई, अब यहाँ गया। बोले गुरु की जो आप सेवा कर रहे हो ना, वही तीर्थराज गया है। गया की क्या महिमा है? बोले वहां पितरों का ना क्या श्राद्ध होता है, और वहां यदि श्राद्ध हो जाए तो क्या सब मुक्त हो गए। ऐसे ही लिखते थे, आपने गुरु की सेवा कर दी तो समझ लीजिए गया की सेवा, गया जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि किसी से पूछे आप गया गए हो क्या? मैं नहीं गया, गया गया नहीं गया। वाक्य बनेगा, गया नहीं गया। तो कोई बात नहीं, गुरुदेव की सेवा कीजिए, वही पुण्य आपको मिल जाएगा। अच्छा, बोले वहां तो अक्षय वट वृक्ष है, वहां अक्षय वट वृक्ष, तो बोले गुरुदेव का जो शरीर है वही वट वृक्ष है। फिर गया में क्या है? बोले विष्णु के चरण है, विष्णुपाद है। तो यहां गुरु के जो चरण है वही क्या है? विष्णु के चरण है। तो बस गुरु में आपने मन लगा दिया तो समझ लीजिए गया में आपने मन लगा दिया, और गया जाने का जो कुछ फल मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। इसलिए देखो रामायण में एक चौपाई आती है जिसमें कहा है कि जो संत लोग है ना, वो चलते फिरते तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। तीर्थराज प्रयाग है। अब जैसे यहां तो काशी का वर्णन है, गया का, वहां प्रयाग का वर्णन। बोले प्रयाग में 3 क्या है? नदियां हैं। अभी अभी आप लोग गए होंगे, आप में से कई लोग कुंभ में। तो बोले ये जो गुरु है ये भी चलते फिरते कुंभ है, प्रयाग है। इनके भीतर भी 3 नदियां बहती है, गंगा यमुना सरस्वती, जो वहां बहती है। यहां कौन सी है? ज्ञान भक्ति कर्म। राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, राम भक्ति ही ये है क्या? गंगा जी। राम भक्ति गंगा जी है, और राम जी का जो ज्ञान है वही सरस्वती है। और जो राम जी के लिए कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं संत लोग, यही मानो कि यमुना है। तो यमुना जी कर्म का प्रतीक, गंगा जी भक्ति का प्रतीक, सरस्वती जी ज्ञान। ये तीनों नदियां इनमें निरंतर प्रवाह है। तो प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि गुरु मिल जाए। ऐसा यहाँ पे बड़ा सुंदर ये 2 श्लोकों में तीर्थों के साथ गुरु की तुलना करें। अब आगे कहते हैं कि
गुरु के मुख से जो है क्या निकलते हैं, तो बोले वचन निकलते हैं। देखो पहले पढ़े, गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः बोले पीछे लिखा था पादोदकम पिबेत, अब यहाँ लिखते हैं ध्यानम कुर्यात्, ध्यान करना चाहिए किसका, गुरु का। बोले करते हैं हम कितनी देर, सुबह 5 मिनट, शाम को 10 मिनट। बोले नहीं, सदा कुर्यात्, यदा कदा नहीं, सदा सदा गुरोर ध्यानम कुर्यात्। छोड़ो कैसे हम सदा कैसे ध्यान करें, तो यह उदाहरण दिया, हालांकि उदाहरण थोड़ा सा अलग सा है। बोले जैसी एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री वो अपने पुरुषों का ध्यान करती रहती है, प्रेमी पुरुष चिंतन करती है, बोले ऐसे ही शिष्य को गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा है उदाहरण। यही बात तुलसीदास जी ने लिख दिया, कामी प्यारी नारी जिनी लोभी जिनी प्रिय धाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी व्यक्ति स्त्री का ही चिंतन करते रहता है और लोभी व्यक्ति दाम पैसे का, इनके चिंतन में देखिए कितनी तीव्रता होती है, कितनी एकाग्रता होती है। इसका मन पैसे में लगा हुआ है। गुरु जी से किसी ने आके कहा कि आप लोग बोलते हैं एकाग्र हो मन एकाग्र, बोले हमारा तो बिल्कुल एकाग्र होता ही नहीं। गुरु जी ने कहा ये झूठ बोल रहे हो तुम। बोले नहीं नहीं, आपके सामने झूठ क्यों बोलेंगे। बोले यदि मैं आपको एक नोट की गड्डी दे दूं, 500 रुपए की नोट की गड्डी, और कहो यदि इसको आप गिनो और गिनने में यदि गलती नहीं होगी तो ये सारी आपकी हो जाएगी, तब आप देखिए एकाग्रता कितनी बढ़िया हो गई। तो जब नोट गिनते तब एकाग्रता होती है कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। तो एकाग्रता नहीं है, ये गलत है। एकाग्रता का विषय, हाँ, वो हमको भगवान नहीं लगता अच्छा। ये छोटे बच्चे का एकाग्र होता है मन कार्टून में और इधर उधर, पढ़ाई को छोड़ के। तो नॉट दैट ही डजंट हैव दैट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन दिशा। तो यहां पर कहते हैं कि जैसे वो स्त्री उस पर पुरुष का ध्यान कर रही है, उसमें एक तीव्रता है, ऐसे ही शिष्य को गुरु का है सतर्क। बोले ऐसा क्यों करें हम ऐसा? तो बोले क्योंकि गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म, बहुत सुंदर, गुरुदेव के मुखारविंद में ही ब्रह्म स्थित है। मतलब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं? ब्रह्म के बारे में। तो आप यदि उनका सतत ध्यान करोगे तो आपको भी ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्म संबंधी वचन ही उनके मुख से निकल रहे हैं, तो आप उनके मुख का ध्यान करोगे। गुरु जी ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा, तो याद किसकी आएगी? ब्रह्म की, क्योंकि उनके मुख से निकल रहा है ब्रह्म। क्या सुंदर है। तो प्राप्यते तत्प्रसादतः, वह ब्रह्म ही उनके कृपा से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनके मुख में ब्रह्म है। अब आपको करना क्या है? गुरु का चिंतन करना, अपने आप ब्रह्म मिल जाएगा। क्योंकि देखिए गुरु के पास ब्रह्म है, यदि आपने उनका चिंतन किया वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर उनके पास जो चीज है वही देंगे। भाई जिसके पास जो चीज होती है वो देता है। किसी धनी व्यक्ति को आपने प्रसन्न कर लिया तो वो क्या देगा? वस्त्र ले जाओ, 1000 ले जाओ, 2000।
कलाकार को प्रसन्न करो, कला दे देगा। तो गुरु को प्रसन्न करेंगे, ब्रह्म देगा। इसलिए अगले श्लोक में लिखते हैं, स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् स्वाश्रमं च स्वजातिं च अब यह तीसरा आदेश है, आश्रयेत्। ऊपर आया था कुर्यात्, उसके पहले आया था पिबेत्। हाँ, ये संस्कृत जिनको मालूम है थोड़ा समझ में। आश्रय मतलब आश्रय लेना चाहिए। किसका आश्रय लेना चाहिए? गुरुदेव का ही आश्रय लेना चाहिए। और बोले दूसरी तरफ क्या करना है? कुछ चीजें छोड़नी है। एक तरफ गुरु का आश्रय लेना है, दूसरी तरफ त्याग करना है। दोनों नहीं पकड़ना है। इधर संसार भी पकड़ा हुआ है, गुरु को भी पकड़ा हुआ है, तो न इधर की गति होगी न उधर की। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। है ना? इसलिए लिखते हैं, जाति कीर्ति पालन पोषण, अपने आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन्हीं में हम आसक्त है, फंसे हुए हैं। और हम चाहें कि हमको ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए, तो बोले थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा। अब आपको ये शिविर अटेंड करना है तो आपने घर का त्याग किया है। बोले घर में भी हमको रहना है और शिविर भी अटेंड करना है। बोले हमको दोनों करना है। आजकल दोनों हो सकता है, ऑनलाइन ये एक नया तरीका निकला है। लेकिन यहाँ रहने का जो आनंद और घर में ऑनलाइन में फर्क है कि नहीं? ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अब ये ऑनलाइन के चक्कर में लोग थोड़े आलसी हो गए। कुछ भी यदि आयोजन कहते तो पहले पूछते, लिंक भेज दीजिए, बैठे बैठे सुन लेंगे। उसका लाभ भी है, हानि भी है। उस श्रवण में उतनी तीव्रता शायद नहीं आती, बीच में डिस्टर्बेंस भी होते रहते। कोई घर में आ रहा है, कोई कचरे वाला आ रहा है, कोई बीए हो रहा है। नहीं बोलो स्वामी जी, एक लाभ जरूर है, चाय पीते पीते हम सुन सकते हैं, इसलिए हम वीडियो ऑफ रख के फिर सुनते हैं आपका साथ। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को ग्रहण करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े लोग जब है ना सब कुछ छोड़ के गुरु के शरण में गए हैं, तभी उतने बड़े हुए हैं। और अपने गुरुदेव का ही उदाहरण है। इतने बड़े वो ज्ञानी थे, बताइए, एज फार एज वर्ल्डली थिंग्स आर कंसर्न। इंग्लिश के इतने बड़े, बहुत बढ़िया प्रोफेसर हो सकते थे, कहीं बहुत किताबें लिख सकते थे, इंग्लिश उनकी जबरदस्त थी। फिर वकील, लॉ पढ़ा, लेकिन वो छोड़ा, तभी तो वो गुरुदेव हुए, नहीं तो कहाँ होते। भगवान बुद्ध ने भी छोड़ा, तभी तो बुद्ध हुए। त्यागे नहीं के अमृतत्ववान। बड़े के लिए छोटे का त्याग करना चाहिए, उल्टा नहीं। लोग छोटे के लिए बड़े का त्याग कर देते। टीवी सीरियल के लिए सत्संग का त्याग, ये मैं बिल्कुल अनुभव वाली बात कर रहा हूँ। बोले कल क्यों नहीं है? बोले कि स्वामी हमारा वो हम मिस नहीं कर सकते। प्रवचन तो चलते ही रहते हैं, आपके क्या है। तो यहाँ लिखते समाश्रय, गुरुदेव का आश्रय। और आगे एक श्लोक पढ़ के फिर अगला जो श्लोक है 33वें श्लोक से गुरु
इन 2 अक्षरों की व्याख्या है। लेकिन उसके पहले एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या, गुरु भक्त्या च लभ्यते, त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारः, देवर्षिर्पितृमानवा, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या, गुरु भक्त्या च लभ्यते, त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो, देवर्षिर्पितृमानवा। गुरु वक्त्रे, वक्त्र मतलब होता है मुख, वक्त्र वक्त्र। तो बोले गुरु के मुख में विद्या स्थित है। क्या? गुरु के मुख में विद्या स्थित है, मतलब जो भी वो वाक्य बोल रहा है उस वाक्य में से क्या प्रकट हो रही है? विद्या। बहुत सुंदर। उनके जो भी बोल है वो ज्ञान से भरे हुए हैं। अच्छा, यदि यही सत्य है तो क्या करें? तो गुरु भक्त्या च लभ्यते, गुरु की भक्ति करेंगे तो वो जो विद्या है वो हमको मिलती जाएगी। गुरु भक्त्या लभ्यते, किम लभ्यते? विद्या, विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। अनेक ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने केवल गुरु की भक्ति की और उनको ज्ञान हो गया, खूब गुरु की सेवा की। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी जी के शिष्य हुए कल्याण स्वामी, बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते उस तरह से नहीं थे, लेकिन क्या है उन्होंने सेवा कर करके उनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि दासबोध लिखना था तो कल्याण स्वामी का ही चुनाव किया समर्थ रामदास। एक टोटकाचार्य हुए भगवान शंकराचार्य जी के, विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे, भवशंकर देशिक में शरण। देखो वहां शब्द आया देशिक, यहां भी आया ना देशिका। भवशंकर देशिक, मेरे गुरु देशिक भगवान शंकराचार्य, उनकी मैं शरण लेता हूं। टोटकाचार्य जी भी क्या, वो भगवान के कपड़े धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दूसरों शिष्य को लगता था इनको क्या आता है, लेकिन उनके मुख से ऐसा एक स्तोत्र निकला पूरा संस्कृत में, टोटकाष्ट का उसको। तो ये गुरु भक्ति का परिणाम। तो यहां लिखते हैं गुरु भक्ति यदि की जाए तो जो गुरु के पास ब्रह्म विद्या है वो मिल जाएगी। जैसे एकलव्य के भी आप देखें, एकलव्य उसने कितनी गुरु भक्ति की बताइए। मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसको उस विद्या में कुशलता हासिल हो। गुरु भक्ति का बहुत बड़ा परिणाम है। और ये यहां पर लिखते हैं ये त्रिलोक में प्रसिद्ध है। त्रैलोक के स्फुटवक्तार देव देवर्षि पितृमानव, देव ऋषि पितृ मानव सबके द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। अब यहां इतनी गुरु की महिमा बताने के बाद अब आगे जो है उसमें गुरु शब्द का अर्थ होता है, 2 अक्षर है और ये बहुत प्रसिद्ध है, आपने ये सुना होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन तो जरूर ये गु मतलब क्या, अंधकार, फिर रू मतलब हाँ आएगा वो प्रकाश। तो अब यहाँ रुकते हैं, 7 बजे हम मिलेंगे। Thank you.